श्रृंगार की वस्तुएं, विज्ञापन द्वारा लूट। जब आप एक आकर्षक विज्ञापन देखते हैं तो उसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव करने लगते हैं। तरह तरह के क्रीम, वैसलीन, साबुन, पाउडर, बाल बढ़ाने के तेल, इत्र, दांत के मंजन, भांति भांति की दवाइयाँ आपको ठगने के लिए विज्ञापित किए जाते हैं। इन सब में मूल तत्व प्रायः एक से ही होते हैं। इनके विज्ञापन प्रायः इतने आकर्षक होते हैं, इनकी भाषा इतनी बनावटी, धोखे में डालने वाली होती है कि मूर्ख पाठक एकदम बहकावे में आ जाते हैं। अमेरिकन और अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में 20-20 पृष्ठ विज्ञापनों से भरे रहते हैं। विज्ञापन लिखना भी एक कला है। वही व्यक्ति अच्छे विज्ञापन लिख सकते हैं जो दूसरों को धोखे में डाल सकते हैं। आकर्षक विज्ञापन से रद्दी, गिरा हुआ, सड़ा गला माल भी निकल जाता है। कुछ लोग केवल विज्ञापन छापते हैं, ऑर्डर आने पर माल बाजार में खरीद लेते हैं और अपना कमीशन लगा लेते हैं। अनेक बार लिखा कुछ और, भेजा कुछ और जाता है। खरीदने वाला दूसरे शहर में होता है, रद्दी माल को वापस नहीं लौटा सकता। उसे जैसा मिला उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञापन हमें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। दवाओं के विषय में विज्ञापन बहुत लूटते हैं। हाजमे के चूर्ण, दस्त रोकने या बंद करने, ऐंठन मेंठने या खट्टी डकारों, भूख कम लगनी, उदर रोगों के लिए उपयुक्त है, बड़ी मात्रा में विज्ञापित की जाती है। पुरुषत्व बढ़ाने, वीर्यवर्धक, स्तंभन प्रदीप्त करने वाली मदन मंजरी रमणी विलासिनी गोलियों की भरमार है। सिर दर्द के बाम हजारों बिक रहे हैं। अनेक वैद्य कविराज नामर्दों, प्रसूत, गर्मी, बच्चा होने की दवाइयाँ ऊंचे मूल्य पर बेचकर जनता को लूट रहे हैं। स्त्रियों को लूटना और भी आसान है। विज्ञापन किसी स्त्री के नाम से दिया जाता है। स्त्रियां अनेक भयानक रोगों से परेशान रहती हैं। बेचारी चुपचाप से दवाइयां मंगाया करती हैं। संतान प्राप्ति के बहाने भारत में प्रतिवर्ष हजारों रुपया लूटा जाता है। समाज की गंदगी पत्रिकाओं में वीर्य विकार, धातु क्षीणता, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, नपुंसकता, दमा, जीर्ण ज्वर, यक्ष्मा के विज्ञापनों से देखी जा सकती है। इन दवाओं में प्रायः कुछ भी सत्यता नहीं होती। मामूली उत्तेजक पदार्थ होते हैं जिनसे लाभ के स्थान पर हानि अधिक होती है। कलुषित और अश्लील प्रवृत्तियों को उत्तेजना देने वाली कामशास्त्र के नाम पर बिकने वाली गंदी पुस्तकों का व्यापार खूब चल रहा है। ये लोग कामशास्त्र के नाम पर समाज को गंदे रास्ते पर ले जा रहे हैं। प्रायः नग्न स्त्रियों के फोटो, रंगीन आसन, एल्बम, चुंबनों के चित्र, गर्भनाशक औषधियाँ, बर्थ कंट्रोल की वस्तुओं के विज्ञापन बड़ी मात्रा में समाज को धोखे में डाल रहे हैं। इन पुस्तकों में काम का तथ्य बहुत कम और शैतानी की बातें बहुत रहती हैं। इनसे बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। गोरे और खूबसूरत होने की दवाओं में वैसलीन और खुशबूदार फलों का इत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। क्षणिक सुगंध के फेर में पड़कर हम अपने पसीने की कमाई इन वस्तुओं में नष्ट करते हैं। न इनसे गाल के मुहासे, दाग, फुंसियाँ, खुजली दूर होती हैं, न त्वचा ही साफ निकलती है। कुछ लोग खिंचाव द्वारा अपने बालों को काला बनाने के बड़े शौकीन होते हैं। वे नौजवान होने का अभिनय करना चाहते हैं। यह नितांत मूर्खता है। बाल एक दिन बाद फिर सफ़ेद हो जाते हैं। जिन जेवरों का विज्ञापन आप पढ़ते हैं वह सोने का नहीं है। उसमें केवल सोने का झोल चढ़ा रहता है जो कुछ दिन बाद साफ हो जाता है। अतः इनसे सावधान रहें।
कभी कभी माल बेचने के लिए लॉटरी और इनामों का सहारा लिया जाता है। इनामी टिकटों के लोभ से लोग इन वस्तुओं को खरीदते हैं, न कि उपयोगिता की दृष्टि से। यह इनाम भी खोखला होता है। प्रायः कोई सस्ती सी वस्तु दे दी जाती है। वशीकरण मंत्र, कवच, रिद्धि सिद्धि यंत्र जो आपको दुष्ट ग्रहों, दुख दारिद्र्य से बचाते या घर में अंधाधुंध धन दौलत फैलाते हैं, जिसे चाहो वश में करने का वादा करते हैं, वे सब झूठा धंधा करते हैं। भला सोचिए कि क्या बिना पुरुषार्थ किसी कवच मात्र से विद्या, बुद्धि, धन, ज्ञान, स्मरण शक्ति की वृद्धि या प्रतियोगिता में फर्स्ट आना, मुकदमे में जीत हो सकती है? पुरुष स्त्री को वशीभूत कर सकता है? कोई घमंडी आपके वश में आ सकती है? यह नितांत असंभव है, झूठ और फरेब है। कभी किसी यंत्र या कवच के जादू की अंगूठी के चक्कर में न फंसिए। धोखे का एक और ढंग देखिए। विज्ञापन है, दिवाली की खुशी में 3 रुपये में 8 पुस्तकें। हुक्मी इलाज, सुहागरात, तिलिस्मी पिटारा, 100 रुपये की बात चुम्बन, गुप्त एल्बम आप 3 रुपये में पार्सल मंगा लेते हैं। आपको पार्सल खोलने पर आश्चर्य होता है, क्योंकि वहाँ 10-15 पृष्ठों की बादामी कागज पर छपी हुई रद्दी पुस्तकें निकल जाती हैं। इस प्रकार सैकड़ों लोग भोली जनता धोखा दे देकर अमीर बन गए हैं। खेद है कि सरकार भी इस धोखे को प्रतिबंध द्वारा नहीं रोकती। घड़ियों के विज्ञापनों में भी सार कम होता है। प्रायः देखा गया है कि ऐसी घड़ियां बिल्कुल नहीं चलती, ना ठीक ही होती हैं। सस्ती घड़ियां खरीदने वाले रोते हैं। आजकल सबसे अधिक विज्ञापन सिनेमा संबंधी होते हैं। 2-1 अभिनेत्रियों की तस्वीरें, एक फड़कता हुआ गाना और जनता को धोखे में डालने वाले वर्ण लिख लिख कर लोगों को आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक फिल्म में घुमा फिरा कर एक ही प्रेम कहानी, वासना को प्रदीप्त करने वाले गाने, रति चेष्टाएं, कुरुचिपूर्ण, रुचि भ्रष्ट करने वाले दृश्य। इस निर्धन देश के युवक इस विषैली मनोरंजन से वैश्यागामी होते हैं, कुपथ पर चलते हैं और राग रंग में मस्त रहते हैं। हमारी फिल्मों का स्तर अभी तक ऊंचा नहीं उठ पाया है। विज्ञापनों की मोहनी माया से दूर ही रहना श्रेष्ठ है। इसमें न कोई सार है न लाभ। प्रत्येक व्यक्ति को माल स्वयं देखकर खरीदना चाहिए। यदि कोई वस्तु उपयोगी हो तभी उसे खरीदने में लाभ है। केवल क्षणिक प्रलोभन के आनंद तथा मनोरंजन के लिए रुपये की होली नहीं खेलनी चाहिए। नियंत्रण और आत्मसंयम ही हमारी सहायता कर सकते हैं। जब तक किसी वस्तु की नितांत आवश्यकता ही अनुभव न करें और जब कार्य आगे न चले, तभी इन वस्तुओं का क्रय करना उचित है। अखंड ज्योति, जनवरी 1950, पृष्ठ संख्या 24-25। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।